वो इंटरव्यू खत्म होने के साथ साथ टाई टाई नीचे यहाँ तक पहुंचाने बंदे आ जाते हैं, यहाँ तक पूछने लग जाते हैं, क्या हुआ भाई, ये हुआ, ये सवाल क्या था। भैया वो सवाल मेरे लिए था, हाँ, बंदे समझते नहीं, वो सवाल मेरे लिए होता है, तेरे लिए नहीं। 5 गांव है मेरे पापा के अंदर, 5 गांव में ओके, एक अफसर नहीं है, कुछ है तो गिना चुना सिपाही। ओके, और पापा जब भी मीटिंग वगैरह में जाते थे, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन ही यूज्ड टू कम होम बैक, तो उसके बाद ही यूज्ड टू से कि देयर शुड हैव बीन एन ऑफिसर इन आवर होम आल्सो। तो मैं बोलता था कि यार हो जाएगा, बन जाएंगे। मेरे गांव पे क्या होता था बचपन में, जैसे आर्मी का वो लोरी जाते हैं ना, तो पीछे आर्मी बैठे रहते, बंदूक पकड़ के ऐसे बैठे हाँ, रहते, हाँ, हम लोग हाँ, टाटा करते थे। तो कुछ हद हाँ, तक बचपन से इंटरेस्ट था कि आर्मी वो है, मैं एक दिन उस ट्रक में बैठूंगा। तो सर मैंने इसके लिए भी कुछ हद तक ट्रिक बनाए थे, आज मैं रिवील कर देता हूँ खुद का ट्रिक। हाँ, भले मेरे जानने वाले देख रहे होंगे, अभी वो मुस्कुरा रहे हाँ, होंगे, सही बोल रहा है लिंबू साले। हाँ। Any commander, any officer, set on me, even to the peril of my life. हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एसएलपी साइक के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, आज का जो इंटरव्यू है, इट्स लाइक कि बहुत बार लोगों ने बोला है कि सर इस कैंडिडेट का इंटरव्यू हमको देखना है, राइट? इसको लेके आओ, हमें इसके आंसर सुनने हैं, क्योंकि ये वो कैंडिडेट्स हैं। बोला सर हमने इस कैंडिडेट को देखा था, सर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सर इतना लाइवली है, इतना हंसमुख है। बोला सर हमको पता करना है कि ये रिकमेंड कैसे हुआ। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रवण लिंबू 2 बार रिकमेंड हो चुका है, राइट? एक बार बैंगलोर से रिकमेंडेशन मिला और एक बार इलाहाबाद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रवण, आई वेलकम यू फॉर टू द थैंक यू सर, यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर, इट्स नाइस टू बी इन योर चैनल सर। क्या तो श्रवण, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 थैंक यू सर। रिकमेंडेशन आपने एकदम से लिए, बैक टू बैक। सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? सर पहला तो खुद का मतलब मेहनत का जो मतलब अवार्ड मिला है, मतलब रिवॉर्ड जिसको कहते हैं, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरा तो सर जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच के जो फीलिंग को बताने के लिए, जो एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड होता है, वो शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अभी तक क्रिएट नहीं कर पाया। तो अच्छा। हो सकता है तो मैं बता पाता। बहुत बढ़िया फीलिंग है सर। तो अब जैसे तुम्हें तुम्हारा जो पहला रिकमेंडेशन जो तुमको मिला, वो तुमको अपने 6th अटेम्प्ट में मिला, राइट? सर यस सर। तो पहले चलो इसी बात पे हम बात करते हैं कि जब तुमको पहला रिकमेंडेशन मिला, राइट, सर कॉन्फ्रेंस पे, तुमको कितना यकीन था कि यार तुम्हारा हो जाएगा? सर जैसे कि मेरा 6 अटेम्प्ट में हुआ था, तो मुझको काफी हद तक आइडिया हो चुका था कि कॉन्फ्रेंस में किस हद से मुझसे पूछेंगे, तो मैं अनुमान लगा सकता था कि मेरा रिकमेंडेशन होना है या नहीं होना। प्लस मैंने 6 अटेम्प्ट में, जैसे कि आपका थोड़ा उससे साइक के तैयारी के से मैं खुद को कॉन्फिडेंट भी था। जिस समय मैं साइक दे के निकला हुआ हाँ, था सर, साइक टेस्ट के बाहर, तो मैं 70% तो कंफर्म था कि मैं हूँगा। और बचा कुचा 30% जो था, उसलिए नहीं था कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने एसआरटी सिर्फ 26 करा था, तो उस वजह से 30 लाख था। तो श्रवण, तुमने से 26 एसआरटीज की अपने यस, बैंगलोर वाले एसएसबी के अंदर? यस सर। और कुछ और जीटीओ भी बहुत बढ़िया गया था, और इंटरव्यू मैंने खुद से मतलब खुद से पूछा कि ये क्या मैं इससे बढ़िया दे सकता हूँ, तो जवाब था ना, तो मतलब मेरा बेस्ट था। तो कॉन्फ्रेंस के वक्त मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, स्माइल करके बहुत सारे प्रेशर डालने की कोशिश की। मैं बोला सर जितना आप कर लो, मैं मुझको जो बोलना था, जो करना था सर कर लिया। तो मैं काफी हद तक मतलब 80-20 था, 80% मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो हो ही जाऊंगा। अच्छा। तो हो भी गया। ओके व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी तक जो भी हमारे रिकमेंडेशन मोस्टली हम देखते थे, कहाँ से आते हैं? हरियाणा साइड से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, या साउथ इंडिया से। बट गाइस, वी गॉट अवर रिकमेंडेशन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने एसएलबी साइक मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं बस ये चाहता था कि एक सही गाइडेंस हर एक जगह पे पहुंचनी चाहिए। तो श्रवण, व्हेन यू गॉट रिकमेंडेड, लिटरली आई फेल्ट, बहुत अच्छा लगा था मुझे, आई रियली थैंक यू फेल्ट। सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि यार ओके, तो फाइनली जो मैंने सोचा था, आई हैव अचीव्ड इट। चलो लेट्स टॉक अबाउट इट कि श्रवण, जब तुम्हारा फर्स्ट रिकमेंडेशन आया, राइट, सबसे यस पहले सर। तुमने किया क्या जैसे तुमको पता चला कि यार तुम्हारा चेस्ट नंबर बुला लिया? वो फीलिंग एक्सप्लेन करो। सर वो फीलिंग काफी हद तक था, मुझको जैसे मैंने बता दिया कि 80% मुझको चांस था, कि मैं खुद को कॉन्फिडेंट था कि 80% होना ही है। तो हाँ, जैसे मेरा चेस नंबर 25 बुलाया, मैं आई वॉज लाइक ओके, मेरा अनुमान सही निकला। एंड आई वॉज वेटिंग कि बाकी एक दो बंदे थे बहुत एलाइट ग्रुप, मतलब एलिट। तो उनमें से भी हाँ, एक दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो
तो मैं चेस्ट नंबर पहन रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, देन लेफ्टिनेंट कर्नल जस्ट क्लोज हिज फाइल एंड सेड कि दिस मच ओनली फॉर दिस बैच। तो मैं तो हिल गया, ये क्या हो गया ये क्या हो गया, सिर्फ मैं ही वर्दी था। मतलब वो फीलिंग जो अंदर से जो वाइब्रेट हो रहा था शरीर सर, बाहर तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था बिल्कुल। आई वाज लाइक शॉक, अंदर से पूरा वाइब्रेट कर रहा था, पूरा कलेजा हाँ, हिल गया था सर मेरा तो ऐसा फीलिंग हुआ था मेरा पहला जब रिकमेंडेशन हुआ था और पहला नंबर बुलाया जाया था, पहला और आखिरी। तो ये हुआ ओके। था सर पहला, यही था फीलिंग सर। अब सर मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पूरे बैच में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट रिकमेंड हुआ और वो तुम हो। सर सर जी ओके, तो चलो, अब गाइस आई वोंट टेक मच टाइम, चलो सीधे से स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो ये एक बात बताओ कि फर्स्ट 5 अटेम्प्ट में तुम रिकमेंड नहीं हो पाए थे, राइट? सर इमीडिएटली जी 6 सर। अटेम्प्ट में तुम रिकमेंड क्यों हो पाए? क्या डिफरेंस था तुम्हारे फर्स्ट 5 अटेम्प्ट में और ये 6 अटेम्प्ट के अंदर? सर फर्स्ट 5 अटेम्प्ट में से पहला अटेम्प्ट जो था, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो मेरा तुक्केबाजी वाला था सर। एसएसबी है, जाना है, बोलना है, बात करना है, बट्टा फल्ली एंड ये ऑल होगा, उसके बाद रिजल्ट तो आना ही है, इतने में से इतने लोग रिकमेंड होचे, उसमें से मैं आऊंगा। लेकिन मैं बेवकूफ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो मिस हाँ, भी कर दिया और हुआ भी नहीं। और बाकी बचा कुछ अटेम्प्ट्स में मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया सर, किस तरह से होता है ये, इसका प्रोसेस क्या है, ये एंड ऑल। एंड पांचवा अटेम्प्ट तक मैं ये गलती कर रहा था कि जैसे साइक का बात करें अगर पर्टिकुलर पकड़ के, तो हाँ, मैं स्टोरी में खुद को इन्वॉल्व कर पा रहा था सर। लेकिन उस स्टोरी को मैं एक पिक्चर का तरह प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। सपोज मैंने ओके, किसी पिक्चर को देखा एक चोर को भागते हुए, मैंने उसको पकड़ा भी सर स्टोरी हाँ, पे। पर क्या हाँ, हो रहा था जब मैं उसको रिप्रेजेंट करता था रिटर्न में, तो जैसे जो पढ़ता है बंदा, उसको क्या लगता था स्टोरी में बीच बीच में धुंधला धुंधला आ जाता है, क्योंकि मैं डिटेल्स नहीं था, कितना हाँ, दौड़ाया, कहाँ भगाया, कहाँ पकड़ा, क्या चोरी किया, तो ये सब मैं बता नहीं पा रहा था भले मेरे माइंड पे। तो इस साइक ने बहुत, मतलब एसएसबी साइक ने बहुत मतलब हेल्प किया इसको फिगर आउट करने के लिए, मेरा क्या ऐसा पिन पॉइंट है जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। तो इस तरह से सर मैंने खुद को खुद का कमजोरी पता किया, और इसमें आपके टीम ने हेल्प किया, और या एंड पता चल गया सर की पॉइंट क्या होता है। तो उसके बाद तो सर स्टोरी का बस देना ही तो था सर, मसला वो दे दिया सर। तो तो अब श्रवण एक बात बताओ कि लाइक कि तुम्हारा जो बैक टू बैक तुम्हारे रिकमेंडेशन है, राइट? एंड सर अब फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि पहले आप ये बताओ, आप अरुणाचल प्रदेश में कौन से रीजन रहते हो, पहले आप ये बताओ। सर मेरे रीजन अरुणाचल में मोस्टली, अगर अरुणाचल बात करें माइंड में, तो ज्यादातर इमेजिन करते हैं कि अरुणाचल इज हिल एरिया, नो डाउट ये है। लेकिन मेरा जो एरिया है वो हाँ, बिल्कुल एंड ऑफ हिली, मतलब जहां से हिली एरिया शुरू होता है, मेरा प्लेन एरिया है, और उसके बाद हिली अच्छा, एरिया शुरू हो जाता है। तो मैं प्लेन एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरे बाद जो बाकी दो डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न मोस्ट, उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है सर। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ बहुत ही कम नॉलेज है इन सब के बारे में, कि इवन एसएसबी क्या होता है इनके बारे में भी कम नॉलेज नहीं है, ऑफिसर किस तरह से बनते हैं, नो नॉलेज। तो आई एम ग्रेटफुल कि पेरेंट्स ने बाहर भेजा और कुछ सीखने को मिला है सर। तो अब श्रवण जैसे अब तुम रिकमेंड हो चुके हो, तुम एंड तुम मैरिटाइम भी हो, राइट? तो ऑब्वियसली भाई हम एकेडमी तो जा रहे हैं। व्यूअर्स आपको यस सर। बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे श्रवण का ऑप्शन है कि वो आईएमए ज्वाइन करे, ओटी ज्वाइन करे, तो इसकी खुद की चॉइस रहेगी, ठीक है? यस अब श्रवण एक बात बताओ कि अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है कि अपने रीजन की तरफ, बिकॉज दिल्ली या हर एक मेट्रो सिटीज के अंदर या टायर 2 सिटीज के अंदर पता है, इन सर। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता है, बट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आई नो दैट कि सर इतनी नॉलेज नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है। सो व्हाट यू थिंक कि अब तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है अपने जो अपने अपने लोगों के लिए, आई मीन टू से कि जहाँ पे आप रहते हो स्पेसिफिकली वहीं के लिए, व्हाट यू थिंक कि यू आर गोइंग टू डू फॉर दैट? सर पहला चीज तो ये करूंगा कि रिकमेंडेशन पहले मैं कॉमन इंसान था, और कॉमन इंसान का बाद सर सिर्फ हाँ जी में बीत जाता है सर, 5 मिनट का टॉपिक रहता है, घर जाने के बाद फुस। तो क्या होता है, इस बार मैं रेकमेंड होने के बाद मैं सर चेंजेस देखा हूँ मेरे गांव में, बहुत सारे बंदे जो मेरे एज ग्रुप के, मेरे से छोटे या फिर बड़े भी, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या है ये चीज, इसके बारे में और बता। तो इस तरह से क्या होगा सर, एक ट्रेंड चल गया गांव में। तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेंड को मैं मतलब खुद बन के, और हमेशा इस ट्रेंड को कायम रखूं, और सिखाते रहूं कि ये होता है गाइडेंस करने सर, क्योंकि अच्छा लगता है सर गांव वाले जब आगे बढ़ने को कोशिश करते हैं। जब मैं जब कुछ नहीं था उस समय कोई भी नहीं था बताने के लिए सर मेरे गांव पे। तो हाँ, आई एम वेरी ग्लैड कि मैं हूँ, कोई बता सकता हूँ अब कि ये भी ऐसा भी होता है सर।
तो मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा अपने जनरेशन को या फिर अपने नीचे वाले ऊपर वाले सबको साथ लेके चलूं सर। डेफिनेटली। अब जैसे श्रवण, चलो एक बात करते हैं जल्दी से, हम थोड़ा इंटरव्यू के ऊपर फोकस करते हैं। मैंने तो देखा तुम्हारे पीआईक्यू फॉर्म के अंदर कि भैया तुम्हारे 10th के अंदर मार्क्स तो अच्छे थे, पर 12th में तुम्हारे मार्क्स गिर गए। एंड डेफिनेटली क्वेश्चन तुमसे ही पूछा होगा कि भाई श्रवण, टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर योर डिग्रेडेशन इन योर मार्क्स इन फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 12। तो इसका तुमने क्या आंसर दिया? सर पहले तो मैंने ये बताया कि सर वी हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड सिंस आवर चाइल्डहुड कि 10 तक पढ़ ले, उसके बाद तो मजे ही मजे है। तो 10 के बाद 11 पहुंचा तो बोलते कि 12 तक पढ़ ले, मजे मजे है। तो मैं सोचा कि आई थॉट कि व्हाई नॉट सर, मजे अभी से शुरू करूं। तो आई टोल्ड इंटरव्यूअर कि सर 12 10th में मैं खूब पढ़ाई किया सर, एंड देन आई रियलाइज कि देयर इज अनदर लाइफ आउटसाइड दिस पढ़ाई वाला दुनिया। तो मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में बहुत इन्वॉल्व होने लगा सर। जैसे मैं हाउस कैप्टन रहा हूँ, बेस्ट फुटबॉलर, बेस्ट कैप्टन एंड डिफेंस भी रहा हूँ 2 साल तक। और लिटरेचर में बहुत सारा कंपटीशन लिया हूँ, टीचिंग कंपटीशन जीता हूँ, बेस्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ और आई जस्टिफाइड माई मीन्स डूइंग टू द इंटरव्यूअर सर। तो इस तरह से मैंने जस्टिफाई किया, तो उन्होंने कहा इट्स ओके ओके। उसके बाद चलता रहा सर प्रोसेस। तो तुम्हारा ये पूरा जो इंटरव्यू है, लेट्स सपोज कि जो जो तुम्हारा बैंगलोर वाला इंटरव्यू है, वो कितने ड्यूरेशन का था? वो सर लगभग मेरा 35 मिनट का था होगा सर। मुझको लगता है कि 35 मिनट? मैं सर, मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि सर सबसे कम मेरा ही था होगा। कुछ पूछे भी नहीं, जस्ट अ सिंपल पीआईक्यू एंड क्या था, मम्मी पापा क्या है और ये वो फैमिली वाला पीआईक्यू एंड देन लिटिल बिट ऑफ जीके। तो यही पूछ के छोड़ दिए थे सर। अब लिटिल बिट ऑफ जीके, चलो ठीक है। और जो तुम्हारा इलाहाबाद में जो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था, उसका ड्यूरेशन कितना था? सर इसका लगभग सर 45 मिनट टू 50 मिनट होना चाहिए सर। अच्छा। क्यों? हाँ सर, क्योंकि इसमें से थोड़ा बहुत कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मेरा प्रीवियस जॉब का टेक्निकल क्वेश्चन। तो मैं उसको काफी समय ले रहा था जवाब देने या फिर ना बोलने के लिए भी सर। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया था। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर से मैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले पूछता हूँ कि पहले 5 अटेम्प्ट के अंदर तुम इंटरव्यू में तुम्हारी क्या कमी थी, और तुम्हारे 6th और 7th अटेम्प्ट के अंदर तुमने ऐसे क्या चेंजेस लेके आ गया था? तुम्हारी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट क्यों थी? क्या डिफरेंस था तुम्हारी स्ट्रैटेजीज के अंदर? सर स्ट्रेटेजी मेरे 6th और 7th में ये था, मैंने सर 3 मंत्र बनाए थे खुद के लिए। पहला तो नो योर सेल्फ, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैनॉट डू। दूसरा सर ये कि क्या बोलते हैं इसको, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड हाउ टू ओवरकम इट। तीसरा मंत्र ये था कि हाउ टू डिलीवर योरसेल्फ। जैसे सर आप जानते हैं, ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन डिलीवर करने का टेक्निक होना चाहिए सर। नहीं जानते सर, मुझको नहीं पता, ये कौन सा बात है सर। तो मुझको नहीं पता बोलने के लिए भी एक टेक्निक मैंने डेवलप किया। तो इस तरह हाँ। से मैंने सर 3 मंत्र बनाए और इंटरव्यू के लिए, और बिल्कुल ऑनेस्ट। जैसे मेरे 10 पे 82 पॉइंट, सॉरी 76 पॉइंट समथिंग है 9। तो हाँ। 76 पॉइंट के बाद जो नंबर है सर उसको भी नहीं छोड़ा। मतलब खुद को इतना जान लिया कि सर कुछ पूछ लो मुझसे, कुछ पूछ लो, पॉइंट के बाद नंबर पूछ लो, मैं बता दूंगा सर। तो इस तरह से खुद को प्रिपेयर किया था, बस खुद के बारे में जाना था, नथिंग एल्स। ओके। और अगर श्रवण, अगर मैं आप तुमसे ये पूछूं कि अगर जैसे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अच्छा श्रवण सर, हमको बताओ कि हम क्या करें, तो तुम उनको क्या एडवाइस दोगे इन कीपिंग इंटरव्यू इन माइंड? इंटरव्यू इन माइंड सर, ये जैसे मैंने 3 मंत्र बनाए सर, खुद को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जानना है, जैसे कि मैंने बताया, कुछ कुछ लोग ऐसे होते, मैं भी खुद था सर इंटरव्यू पे तैयार करने से पहले। कुछ एग्जैक्टली, कुछ बहुत लोग सारे ऐसे लोग होते पूछते हैं। हाँ। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो देख रहे हैं, ये भी इनमें से भी बहुत सारे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि उनका नाम जो जिसने रखा है वो किसने रखा है। नहीं पता, मम्मी पापा ने, बुआ ने हो सकता है, दादी ने हो सकता है, नहीं पता। तो बताइए, ये मतलब खुद को नहीं जान रहे। तो जब तक खुद को नहीं जानेंगे, खुद के बारे में बताएंगे कैसे, यही लैक हो जाता है सर। तो इसी व्यूअर्स, तरह से व्यूअर्स अगर आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो मेंशन करना कमेंट के अंदर कि तुम्हारा नाम किसने रखा है। सर आखिर पता होता है ये कि ये होता है सर। तो मैं खुद को इतना जान लिया सर, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, और नहीं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। ये खुद के, मैं सर इंटरव्यू का तैयारी खासकर आयोग के लिए, मैंने खुद का पीआईक्यू ही पढ़ा और कुछ नहीं। नो जीके, नथिंग, नो टेक्निकल, खुद का पीआईक्यू। कैसे पढ़ा, थोड़ा बताओ और डिटेल में बताओ। सर जैसे जैसे मैंने पीआईक्यू पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मैं अपने हॉबीज के बारे में गया। हाँ। तो ऑब्वियसली सर, जब
PIQ वाले सॉरी ये इंटरव्यू ऑफिसर पूछेंगे टेल मी एनी 3 और 4 जीके, तो मैं क्या करता था PIQ में जो हॉबीज थे सर, जैसे मेरा फुटबॉल खेलना है, तो हाँ मेरा हाँ। जो जीके रहेगा सर वो फुटबॉल के बारे में ही बताऊंगा मैं, ताकि फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो मैं ही हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ बस, वाह, पूछो मैं बता दूंगा। तो इट्स डीप ब्रिलियंट, डीप वेरी जाना, गुड। हाँ। इस तरह से मैंने फिगर आउट किया सर। पूछते तो वही है जो हम बताते हैं, तो क्यों ना ऐसा बता दे कि सर मैं खुद ही उनको क्वेश्चन दे दूं, आंसर मेरे पास है। तो इस तरह से तैयारी किया सर PIQ पढ़ के। और बताओ ऐसे स्ट्रैटेजी, बिकॉज ये बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है कि मतलब सर इंटरव्यू को हम ड्राइव करें, इंस्टेंट कि आइए हमसे क्या क्वेश्चन पूछे, हमें हिंट दे कि भैया इसके हाँ बारे में सर, बताओ, क्योंकि हमको पता है उसके बाद ही तो आगे कंटिन्यू करेगा, राइट। सर वही एग्जैक्टली यही वाला स्ट्रेटेजी मैंने पकड़ा था सर, और दोनों बार और सेम। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा सर वही है कि जो भी PIQ में बंदे लिखते हैं, कभी हाँ कभी क्या होता है वो धुंधला सा मेमोरी रह जाता है, तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो भी मैं लिखूं उस हाँ। चीज को मैं इतना मेमोराइज कर लूं कि गलती से भी कोई उस बारे में टॉपिक बोल दे तो अपना सबकॉन्शियस माइंड से जो माउथ से शब्द निकले वो एकदम एक्यूरेट हो जाए, इतना तैयारी कर लेता हूँ खुद का ऊपर। तो इस तरह से तैयारी करता हूँ। चलो ग्रेट। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज तुमने बताई। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू को माइंड में रखते हुए आई थिंक जो श्रवण ने जो जो बातें बताई है, ये बहुत अच्छी बात बताई है। इन शॉर्ट कहना ही चाहते हैं कि भैया इंट्रोस्पेक्शन करो, यानी कि अपने आप को जितना जानोगे अपने आप से उतना सर। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, राइट। सर अपने आप को जान लिया तो सब जान ले, क्योंकि श्रवण भाई ने भी जीके के क्वेश्चंस की तैयारी नहीं की, उसने भी सर टेक्निकल नॉलेज की तैयारी नहीं की। यस सर। श्रवण सबके सब यार द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, अखबार पढ़ने लग जाते हैं। इनको बताओ क्या पढ़े। सर मैं पढ़ता हूँ कुछ कुछ बढ़िया सा मीम वगैरह आते हैं कि कभी कभी एक मतलब बढ़िया सा टॉपिक जो न्यूज चल रहा होता है ट्रेंडिंग में, उसको मीम के थ्रू कर लेते हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझको ये लगता है कि उस जो भी मतलब सीरियसनेस चीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन सीरियसनेस के बीच में जब उसको मसाला डाल के बनाते हैं ना सर लोग, तो मजा आ जाता है और माइंड में भी रहता है। तो इस तरह से मैं याद करता हूँ जीके। और कभी और कुछ जानना हो एक्स्ट्रा, अगर UPSC टाइप बनना हो तो बंदे रहते हैं बहुत सारे, उस समय SSB में पूछ लेता हूँ एक दो, भाई ये बता वो बता, अच्छा अच्छा ठीक है। तो व्यूअर्स, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि श्रवण इज लाइक वेरी लाइवली पर्सन, अगर से बातचीत करोगे यू विल जस्ट लव हिम, राइट। ओके, तो श्रवण एक काम करते हैं, अब हम शिफ्ट होते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी के अंदर ना दे रियली नीड टू वर्क अपॉन, राइट। यस सर 100%। क्या क्या है साइकोलॉजी, व्हाट डू यू थिंक, क्या कमी है लोगों में? सर कमी ये होता है ना कि हम लोग जैसे पेपर में देखते हैं क्वेश्चंस SRT, सपोज कि दो आदमी लाठी लेके आ रहे, तुम क्या करोगे, आप हाँ बंदे क्या करते हैं सिचुएशन सिर्फ पेपर में देख लेते हैं और पेपर में खुद को ढालते नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं पेपर में क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं एक दुनिया क्रिएट कर लेता हूँ। मैं उस जगह पे मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड ऑफ रोड पर पे चढ़ रहा हूँ और चल रहा हूँ, और वहां से दो लोग रॉन्ग साइड, जैसे कि वो लोग के राइट साइड चल रहे हैं वो हाँ लोग, और लाठी पकड़ के मैं हाँ क्या करूं, इमेजिन कर रहा हूँ, मैं रोड कर रहा हूँ इमेजिन, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जल रहा है, चल रही है, शाम शाम का माहौल है, वो पान का टपड़ी हुआ सामने, दोनों सामने चल के आ रहे हैं, मैं खुद को इतना उसमें ढाल लेता हूँ कि मैं खुद को वहां ढाल देता हूँ सिचुएशन में। तो मेरे लिए आसान हो जाता है, सब चीज एक्सेसिबल हो जाता है। पान का टपड़ी में चार आदमी बैठे हुए हैं, हाँ। इधर 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 चलना है तो पार्क है, आगे जाना है तो मुझको मूवी थिएटर चलना है, तो इस तरह से मैं एक्सेस कर लेता हूँ चीजों को, तो मुझको आसान लगता है इस तरह से करने में सर। तो ये पहले 5 अटेम्प्ट पे ऐसा नहीं था? ना ना बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद ये सोचता कि इसका बढ़िया वाला सॉल्यूशन क्या हो, मैं सॉल्यूशन के पीछे भागता था, तो इमेजिन नहीं करता। ये तुम्हारी आंखें और दिमाग खोली किसने? सर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ सर। एक बढ़िया आदमी है सर, दुनिया में एक बढ़िया आदमी निकला हुआ है विपुल श्रीवास्तव नाम के। ओके, तो ये आंखें कुछ ज्यादा ही खुल गई, सर लाइक पूरा एकदम दिमाग खुल गया कि भैया हाँ सर। अब क्योंकि बात यही होती है श्रवण, एक बार समझ में आ गया ना, तो दोस्तों यही सर चीज है, वही श्रवण को एक बार समझ में आ गया, एक बार रिकमेंड हो गया, वापस रिकमेंड हो गया, और ये जितनी बार जाएगा उतनी बार रिकमेंड होगा। सर। व्यूअर्स, साइकोलॉजी बहुत आसान होती है, श्रवण ने एकदम सही बात बोली कि हम लोग उस एसआरटी में रखते ही नहीं है, सर वही हम लोग उस पेपर में रख एसआरटी में देते हैं रखते बस। हैं, हाँ रखते ही नहीं है, और सब लोगों को परफेक्ट आंसर चाहिए, यस सर। राइट। अच्छा, तो श्रवण एक बात बताओ कि तुम्हारी, अब बात करें टैट के रिगार्डिंग, राइट, टैट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा साइकोलॉजी का,
तो टैट के रिगार्डिंग तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, ये बताओ पहले। स्ट्रेटेजी सर, जैसे आप गाइड आपने गाइड किया था, मुझको अभी भी याद है उस वो वीडियो। तो उसमें आपने ये बताया था कि टैट में कोई ऐसा एक भी पिक्चर नहीं है जो लाइफ में नहीं बिताओ, हाँ एक भी पिक्चर नहीं। तो सही। मैं उसको और मॉडिफाई करके उसको क्या कर दिया सर, आप जो भी पढ़ाते उसको मैं 100% अपने माइंड में रखता था। हाँ और किताब एंड कॉपी बंद, पेन डाउन, मैं खिड़की की तरफ देखता था सर। वहां मुझको दिखता था 2 बंदे साइकिल ठेल के जा रहे। अब मैं हाँ फोटो लेता था फोन पे उसको, उस हाँ फोटो को मैं पिक्चर का तरह ट्रीट करता था। अब क्या होगा, क्या हो सकता, क्यों ये 2 बंदे साइकिल पे नहीं चढ़ के ठेल के जा रहे हैं। हाँ अब मैं स्टोरी बताता था। हो सकता है कि किसी को है ना कि पंक्चर हो गया हो, कहीं दुकान जाते वक्त भतीजी का बर्थडे, उसका केक वेक लाने के लिए जाते वक्त भाई भैया का पंक्चर हो गया हो। अब बबलू गैराज में जाएगा, 2 मिनट लगा के पंक्चर ठीक करेगा, ऐसा स्टोरी मैं क्रिएट करता था। हाँ हाँ। तो इस तरह से सर आपका स्ट्रेटेजी को मैंने खुद के लाइफ में मतलब और इन्वॉल्व करने लग गया कि और अच्छा अगर इंटीग्रेट करे तो क्या बनेगा। ओके, तो जैसे अगर कोई फोटो दिखाई जाती है तो तुम्हारी सर अप्रोच क्या रहती है, फोटो को देखते अप्रोच क्या है कि अच्छा मुझे ये चीज, मुझे क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। सर सबसे पहले तो मैं अपना पीआई की बात करता था। मैं एक सिंपल गांव में रहने वाला हूँ सर। गांव में हाँ ज्यादातर मैं जिया हूँ, भोपाल में तो सिर्फ 40 साल इंजीनियरिंग करा है। तो मैं खुद को उसी चीज को मैं अपने गांव में ले जाता था, उस पिक्चर को। उस अगर वो पिक्चर मेरे गांव में हो रहा था तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा होता, मैं कहाँ होता, और वो लोग बंदे जो है उसका सॉल्यूशन मैं क्या निकाल के देता उनको। तो इस हाँ तरह से खुद के लाइफ में मैं इन्वॉल्व कर देता उस पिक्चर को, तो मुझको आसान हो जाता था, हर चीज एक्सेस कर पाता था। गांव का सरपंच, पुलिस या जो भी सीएचसी, हाँ क्लिनिक, मुझको याद, क्योंकि मेरा गांव है, मैं जानता हूँ, मैं एक्सेस कर हाँ। पाता हूँ, तो अच्छे से उसको अरेंज करता था। तो इस तरह से मैं स्ट्रेटेजी लगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं, हम टैट की बात कर रहे थे, तो मुझे अब ये बताओ कि अब जब टैट के अंदर मैंने जैसे जो आपको बताया था अच्छा कि ये सारी इमेजेस आएगी, तो सर तुम्हें वही इमेजेस दिखाई गई या नहीं दिखाई गई। दिखाई गए सर, 100% दिखाते ही हैं। जैसे आपका होता है ना कि एक एक दो रहता है सैड इमोशन वाला, एक दो रहता है हार्श कंडीशन वाला, एक दो रहता है हैप्पी माहौल वाला, बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल। तो मतलब कहने की बात ये, तुम ये कहना चाहते हो कि विपुल शर्मा ने श्रवण को पहले ही बता दिया कि भैया ये फोटोज आने वाली है, तो एक काम करें सर इनकी स्टोरीज बना के रख लें। हाँ सर। सो व्यूअर्स, नाउ यू गेट टू नो व्हाट इज द पावर ऑफ एसएसबी साइक। क्योंकि हम हमें पहले से ही पता है कि आप लोगों को कौन सी फोटोज दिखाई जाएगी, हम लोगों को ऑलरेडी सर पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि मुझको ही पता है, अगर तुम मेरे सेशंस में आओगे ना, तुम खुद बोलने लग जाओ हाँ सर ये वाली फोटो तो आएगी आएगी, सर ये फोटो तो आएगी आएगी, राइट। जैसे हमको पता है कि ब्लैंक फोटो है, आनी आनी है, यस सर, हमको 100%। पता ही है, राइट। हाँ सर। इसी तरीके से बहुत सारी जो फोटोज है आने वाली है, तो हमने ऐसा क्रैक डाउन कर दिया कि लोग, पेपर ही हमने एक तरीके से लीक कर दिया, बट असल में लीक नहीं किया है, तो हमारी स्मार्टनेस है, राइट। सर वरना पता चले एसएसबी वाले आएंगे और वो बोलेंगे कि भैया इसको पकड़ो, ये पेपर लीक कर रहा है। सर अच्छा, अब एक बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वैट की, राइट। सर WAT, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर कि वैट का वर्ड जैसे ही आता है ना, ब्लैंक, कुछ आता ही नहीं, 15 सेकंड में देखे क्या, सोचे क्या, लिखे क्या, समझ में ही नहीं आता। और आखिर में अगर लिख भी पाएंगे तो वही हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस। तो यस तुमको क्या सर। लगता है कि तुम पहले ये बताओ कि तुमको पहले प्रॉब्लम क्या थी वैट के अंदर, एसएसबी साइक ज्वाइन करने से पहले। सर साइक ज्वाइन करने से पहले ऑनेस्टली मुझको ये लगता था कि वोट के पीछे भागो, हाँ लेकिन ये गलत था सर। मैं वोट को देखता था और वोट को समझता था कि जैसे कि हैप्पी, हैप्पी वोट के पीछे नहीं भागता था सर। हैप्पी क्या है, उसके पीछे भागता था, भावनाओं के पीछे। तो हैप्पी क्या हो सकता है, मदर फादर, ये मैं फैमिली हैप्पी है, दोस्त है, फैमिली मतलब मदर फादर दोस्त जो भी है, भाई बहन, तो ये वर्ड्स को मैं इंटरलिंक करता था। तो इस तरह से मैंने करा है सर। ओके, तो मतलब पहले तो फील ही नहीं करते थे वर्ड को। नहीं सर, सिर्फ वर्ड के पीछे भागता था, वर्ड कहीं से आ जाए सेंटेंस में बस। अच्छा, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, तुमको मैं एक वर्ड देता हूँ, ठीक है, और तुम मुझे इसके ऊपर सेंटेंस बनाना, ठीक है। सर 10 सेकेंड्स लेना, उसके बाद बेशक, उसके बाद 10 सेकेंड्स लेना, उसके उसके बाद तुम सेंटेंस बना बना देना, ठीक है। तो ओके श्रवण, सर। तुम्हारे लिए वर्ड है ड्रीम। ड्रीम, यस। ड्रीम को क्या बोलते हैं, ड्रीम मेरा क्या है,
Getting recommendation is a joyful moment. पर यार इसमें तो ड्रीम तो बड़ा आया नहीं। सर recommendation होना ड्रीम ही रहता है ना सर। सो व्यूअर्स आप समझ गए कि स्ट्रैटेजी क्या है, इतना आसान था। अब ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे एसआरटी है तो तुमने एग्जांपल दे दिया है, तो ये ओवरऑल साइकोलॉजी का तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे सिलेक्शन में कितना बड़ा रोल है? इसमें सर अगर बताएं कैलकुलेट करूं तो मेरा जीटीओ तो काफी अच्छा था पहले से, मैं अच्छा भी परफॉर्म करता था। मेरा साइक में सर 80% से अबव ही होगा सर, साइक 80% से अबव, क्योंकि साइक में मैं जो सेशन सर कर रहा था उसमें कुछ हद तक इंटरव्यू के भी कहीं ना कहीं उसमें फायदा हो रहा था, क्योंकि हाँ आपने जब साइक पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे कि ये पीआईक्यू जो है ये इंटरव्यू में भी लिंक होगा, जीटीओ में भी होगा और साइक में भी, तो 80% से ऊपर ही है सर साइक का। अब तो मतलब अब हमने जो साइकोलॉजी की बात तो हमने चलो कर ली, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि तुम, अब मैं चाहता हूँ कि तुम टिप्स दो बाकी व्यूअर्स को, कि तुम क्या टिप दोगे कि साइकोलॉजी के लिए उन लोगों को किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए? साइकोलॉजी में सर सबसे पहले तो यही होता है कि लोग जो है वो दिखाने छोड़ के, जो नहीं है, जो वो बनना, मतलब जो नहीं कर सकते, जिसके बारे में आइडिया नहीं है वो बन जाते हैं। जैसे हमको नहीं पता कि डीएम किस तरह से काम करता है, लोग डीएम बन जाते हैं, हमको नहीं पता। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था सर, तो मैं हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनूंगा। मुझको नहीं पता प्राइम मिनिस्टर किस तरह से काम करते हैं, आईपीएस ऑफिसर किस तरह से काम, नहीं पता। हमको वही दिखाना होता है सर जो हम हैं। सॉफ्टवेयर हाँ इंजीनियर क्या कर सकता है वो मुझको पता है, मैं हाँ। लिखूंगा भर के सर। तो इसमें से मैं खुद को भी दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाता है सर। तो पर 12 की 12 फोटो में तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, वो सही, वो तो गलत नहीं हो जाएगा? सर मैं किसी का भाई भी हूँ, एक फुटबॉल कैप्टन हूँ, एक हाउस कैप्टन हूँ, एक क्या बोलते हैं गांव गांव का एक अच्छा सिटीजन हूँ। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर सकता हूँ सर लाइफ में। तो अच्छा, तुम कहना ये चाहते हो सिर्फ एक प्रोफेशन, सिर्फ जॉब वाला हम प्रेफर नहीं करेंगे, हमारे हमारे लाइफ में हमारे बहुत सारे रोल होते हैं, हम उन रोल को जो पकड़ सकते हैं। हाँ सर, वो क्योंकि हमको पता होता है वो हम प्ले भी कर रहे होते, तो आसान हो जाता है सर अपने लिए। बट अब श्रवण, जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे डिफेंस वाली फोटो आती है, राइट, तो उसके अंदर तो सर हम आपको कैप्टन बना देते हैं सर या लेफ्टिनेंट बना लेंगे, मेजर बना लेंगे, बट वो तो तू है नहीं, फिर कैसे बना रहे हो? तो सर जैसे पिक्चर में एक आदमी खड़ा है जो सिविल है और एक आदमी खड़ा है जो डिफेंस में, हाँ। ये तो कहीं लिखा ही नहीं सर कि हीरो वो वही होगा जो यूनिफॉर्म में होगा सर। ये भी अच्छा तो हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो छुट्टी उसका खत्म हो गया समय से पहले, और वो आके आपसे हेल्प मांग रहा हो कि मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ, आज मुझको अचानक रिपोर्ट करना है और मेरा मम्मी का आज अपॉइंटमेंट है। तो हाँ। हीरो तो आप हो गए ना सर, सिविलियन। ओके, आई गेट इट। तो इट्स नॉट इस तरह से। नेसेसरी कि हम, कि भैया पिक्चर में जो हमारा मेन कैरेक्टर हमारे डिफेंस वाला होना चाहिए, बट यस, जैसे कि इस टाइम पे गाइस, जो श्रवण जिस पिक्चर की बात करो उसके अंदर ऐसा होता है कि एक सिविल ड्रेस के अंदर भी कोई खड़ा है और एक कैमोफ्लेज की ड्रेस के अंदर भी कोई खड़ा रहता है, राइट? सर तो हाँ, द थिंग इज हीरो कैन बी एनीवन। एनीवन सर। चलो, अब हम बात करते हैं, चलो पहला रिकमेंडेशन और दूसरे रिकमेंडेशन के बीच कंपैरिजन करो। जब तुम, ये बताओ कि इस तरीके से बताओ, जब तुम दूसरी बार गए थे तो तुमको क्या लग रहा था कि इस बार भी मैं फोड़ दूंगा? पिछली बार मैंने तैयारी किया था साइक के लिए और काफी हद तक पीआईक्यू पढ़ के इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर दिया था, और इस बार में मैं बिल्कुल ये था कि करना ही क्या है, जो पिछला बार किया है वही करना है। तो इस बार में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसमें इसमें गड़बड़ ये हो गया था कि इंटरव्यू में मैंने बहुत सारा मतलब गड़बड़ कर दिया। जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल जीरो था, जैसे कि मैं प्रिपेयर करता ही नहीं था और किया भी नहीं था। तो इस पे काफी हद तक, जिसे पिछली बार था 80-20, इस बार 60-40 हो रहा था सर, 60 होऊंगा ये 40 नहीं। इलाहाबाद वाले एसएसबी के अंदर? सर इसमें इस वाले में तो, लेकिन हाँ। साइक में मैं 100% श्योर था कि साइक में हो जाना है, क्योंकि पिछली बार 26 एसआरटी, इस बार 32 एसआरटी, काफी इस बार मेहनत भी कितनी, है भाई। इस बार एसआरटी कितनी की? सॉरी 32-32। 32? यस सर। भाई साहब, यही है मेरा एवरेज। व्यूअर्स ध्यान में रखना, मैं मैं 26 से कम एसआरटी में भी रिकमेंड हुआ हूँ, यानी कि मैंने भी 25 एसआरटी की थी। सो यस सर। व्यूअर्स डोंट बी सरप्राइज कि यार हम लोग तो 60 बाई 60 करके आते हैं, लाइक 60 एसआरटी करके आते हैं, हम रिकमेंड क्यों नहीं हो रहे? गाइस, 25 एसआरटी में मैं रिकमेंड हो चुका हूँ, श्रवण 26 में रिकमेंड हो चुका है, 32 में रिकमेंड हो चुका है। इसका मतलब एक यही है कि हाउ यू आर अटेम्प्टिंग
the SRT, that is more important instead of the quality, instead of Yes, sir. instead of quantity. Yes, sir. Right. So guys, quality is the main thing that you need to focus on, not the quantity. Yes, sir. वरना तो क्वांटिटी में रिकमेंडेशन होते नहीं, सिर्फ कुछ ही लोग रिकमेंड होते हैं, श्रवण जैसे। तो इस बार जैसे तुमने बोला है 60-40 होने लगा, तो ये जो सेकंड रिकमेंडेशन था जो तुम्हारा इलाहाबाद में था, इसका कॉन्फ्रेंस कैसा चला था? इसका कॉन्फ्रेंस में सर, जैसे मैंने इंटरव्यू में मुझको लगा ही था, इंटरव्यू में मैंने जो गड़बड़ किया वो मुझसे पूछेंगे, क्योंकि गड़बड़ काफी हद तक मैंने मतलब कि दोस क्वेश्चन दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर। हाँ, जैसे कि मैथ्स में मैंने 12th में मैथ्स में ओनली 35 मार्क्स कमाया है, तो मैथ्स से अरे बाबा रे। हाँ। तो इंटरव्यूअर सर मेरे तो हाथ धो के पड़ गए पीछे कि मैथ्स क्यों खराब है, ये वो एनडीए नहीं दिए। मैं बोला सर मैथ्स में बहुत कमजोर था, और ये सर दूसरी बार मैं नहीं दिया क्योंकि मैं कमजोर था और काफी हद तक एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव था। तो मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन पूछे सर ने, फिजिक्स के पूछे, मैंने आई डोंट नो सर, प्यार से मुस्कुराते हुए आई डोंट नो सर, आई डोंट नो सर। तो मुझको लग ही रहा था डाउट। काफी हद तक मेरा डिस्कशन चला, लगभग 5-10 मिनट चला। उसके बाद अंदर बुलाए, आ जाते हैं, पूछते हैं कि श्रवण कैन यू सी दिस रूम, डायमेंशन ऑफ रूम। बोला मैंने सर यस सर, टेल मी हाउ लॉन्ग अ बम्बू कैन फिट इन दिस रूम। हाउ मेनी बैम्बू, हाउ लॉन्ग अ बम्बू, कितना लंबा अच्छा घुस सकता है इस रूम। हाँ, अच्छा हाउ मैंने लॉन्ग, सर ऐसा है जीटीयू में मैं बहुत तगड़ा हुआ है ना मन में सर। हाँ आपके मेरे लेफ्ट हैंड के कॉर्नर, बिल्कुल राइट स्ट्रेट कॉर्नर, और मेरे राइट हैंड साइड के स्ट्रेट टॉप, बिल्कुल डायगोनल इस तरह होता है ना, हाँ ऊपर नीचे और डायगोनल, ऊपर डायगोनल सर, हाँ इतना हाँ उसमें मुस्कुराता है। फिर वो इंटरव्यू की तरफ देखता है कमांडेंट, इंटरव्यू के देखता है और मुस्कुरा के फिर उसके बाद पूछता है कि कैन यू सी दिस ग्लास, खाली गिलास था सर, टक से रखा सर ने, पूछा हाँ आई यूजेस बता भाई। और मैंने बताया सर फर्स्ट फर्स्ट यूज तो यही है सर, सब आपने सवाल पूछा टू आस्क क्वेश्चन सर, सेकंड इज टू ड्रिंक वाटर, तो सर लवली उसके मैन, हाँ बाद तो थर्ड यूज मैंने बताया सर टू शो द एग्जांपल ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स सर। क्योंकि अरे अभी भी मुझसे मैथ्स के सवाल पूछे गए, टू शो द हाँ एग्जांपल ऑफ फिजिक्स में, जैसे बचपन में हम लोग पेंसिल डालते हैं तो इधर टेढ़ा हो जाता है, हाँ तो ये। और फोर्थ मैंने कहा था कि किसी को गिफ्ट कर सकते हैं शादी ब्याह में सर, हमारे घर में खूब होता है ऐसा। तो उसकी बात, तीसरी बात है गलती से सर, इफ यू मिस द ग्लास एंड इट ब्रोक डाउन, इफ इट फॉल डाउन एंड ब्रोक एंड इट कैन बी यूज्ड टू कट ओपन कट समथिंग। तो ये बोल दिया मैंने, बोलता है मुस्कुरा आगे बोलता है ठीक है क्या भागो, निकल गया सर, इतना। व्यूअर्स, और हाँ बोलो बोलो, हाँ श्रवण कंटिन्यू, और कॉन्फ्रेंस अभी और याद है, हाँ जो मैंने बम्बू बताया था ना सर, उसका एग्जैक्ट उन्होंने पूछ लिया लेंथ। मैं तो पक्का पक्का ले भाई कर लो बात, और कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे मैथ्स। अब मैथ्स इतना गधा में सर, हाइपोटेनस भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैंने अनुमान लगा लिया कि सर यहाँ से वहाँ 12 मीटर होगा, ऐसे 6 लगा लिया सर। अब बोलता है कि तब एग्जैक्ट बता हाइपोटेनस कितना होगा। मैंने मन में एक्टिंग किया कि सर कैलकुलेट कर रहा सर, कहीं तो पक्का पक्का निकल जाए माइंड में। मैं सोच रहा हूँ आंसर निकल जाए, 39 निकल गया मुंह से, अनकॉन्शियस माइंड से। अब हाँ निकाल तो दिया मुंह से, कॉन्फिडेंस थी हाँ बिल्कुल, 39 सर, वेरी गुड। बाहर निकल के बंदों को मैं पूछता भाई इतना इतना, मैंने एज्यूम किया 1266, तो बता कितना होगा। ऐसे कुछ 1266 ऐसा आंकड़ा रहेगा, उन्होंने कहा कि हाँ 13 होगा। मैं बोल रहा ले, मैं इतना बड़ा इतना गलत भी कैसे बोल के आ सकता, 39 बोल के मैं भी वही छाती तान के सर। बंदे कहते तू यही कर, यही कॉन्फिडेंट रख, हो जाएगा। तो कहते हैं, मैं कहा ठीक है भाई, बोलना था बोल दिया। अगर 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 आंसर को छोड़ के अगर कॉन्फिडेंस में मार्क देते तो सर मैं इनू, ये सोच के मैं खुद को तसल्ली दे रहा था बाहर। कॉन्फिडेंस की श्रवण दाद देनी पड़ेगी एकदम बहुत ऊंची। अरे सर, मैं अभी भी याद है, मैं खुद नहीं जानता था, मन में ये सोच रहा सर कैन आई बोरो 2 or 3 seconds, ओके ओके टेक योर टाइम। और मैं सोच रहा हूँ कितना देर एक्टिंग करूं सर, बात लग ही नहीं रहा, स्क्वायर ही नहीं बन रहा सर पे। 39 सर, श्योर यस सर 39। बाहर आके पता चलता मैं इतना बड़ा मतलब गड़बड़ करके आया हूँ। मैं बोल के क्या आ गया यार। फिर मैं वही खुद को तसल्ली दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस पर नमक चढ़ा लिए ना, तो कॉन्फिडेंस भर के दिया हूँ, बस्ता हाँ। भर के। तो ये सोच के बाद रिजल्ट ले वेट किया। तो फिर ऐसा ही कोई इंसिडेंट हो जो तुम बताना चाहते हो जो इंटरव्यू के अंदर हुआ हो?
इंटरव्यू के अंदर सर, इंटरव्यू के अंदर अच्छा, इंटरव्यू के अंदर फुटबॉल के बारे में पूछा था सर। फुटबॉल मैंने हाँ उसने बताया कि व्हाट हॉबीज यू हैव, मैंने बोला ट्रैवलिंग, फुटबॉल, और जो जो मैंने लिखा था वहाँ पे बताया। उसके बाद पूछा ओके, टेल मी व्हेन इज द फाइनल वर्ल्ड कप ऑफ दिस ईयर फुटबॉल। सॉरी मैंने कहा 18। मैंने जस्ट जाने से पहले ही कहीं किसी के मुंह से सुना था 18, हाँ 18 दिसंबर। ये पिछला हाँ इंटरव्यू का है, इंटरव्यू का। तो मैंने पूरा छाती तान के बोल दिया सर, ये तो आता है 18 दिसंबर सर। तो बोलता हाँ है विच ग्रुप, कोई कौन कौन सा ग्रुप है और कौन कौन सा फुटबॉल वो क्या बोलते हैं आउट होने का चांसेस है और कौन जीत सकता है। हाँ बोला सर उतना भी नहीं देखता हूँ मैं, सट्टेबाजी के लिए सिर्फ ड्रीम 11 के लिए कभी कभी देख लेता फुटबॉल। मैं अंदर से सोच रहा हूँ। मैंने बोल दिया एक दो ग्रुप का नाम, हाँ मैक्सिको ये वगैरह वगैरह बता दिया, हाँ शिकागो वगैरह बता दिया। उसके बाद बोलता है कि हु डू यू थिंक विल विन दिस क्या बोलता है वर्ल्ड कप। मैंने कहा अर्जेंटीना। अरे श्योर, अरे सर पूरा श्योर। और सबसे बढ़िया बात हुआ कि अर्जेंटीना ही जीते इस साल। तो उसने बोला कि हाँ फेवरेट प्लेयर क्या है, मुझको याद ही नहीं आ रहा है प्लेयर का नाम, क्योंकि ड्रीम 11 में तो सर प्लेयर तो ऐसे सीरियल वाइज नहीं देते ना, रैंडम चूज करना होता है अपने को, याद ही नहीं आ रहा है मुझको। मैंने बोल दिया लियोनेल मेसी। तक हाँ कहाँ से बोलते हैं, मैंने अर्जेंटीना से। तो हाँ बोला कि, इसके कैप्टन का नाम बताओ। सर कैप्टन तो नहीं पता। फिर सर ने पूछा तुमको कुछ नहीं पता, तुमने तो उसमें लिखा है कि यूट्यूब तुम्हारा हॉबी है। मैंने कहा सर हाँ अगर कहीं जाना होता ना सर, यूट्यूब का इस्तेमाल ही करता, उससे यूट्यूब लिखा हूँ। अगर मान लीजिए मुझको गोवा जाना होगा तो 10 दिन पहले मैं रिसर्च करूंगा गोवा के बारे में, कहाँ रहना सस्ता होटल वगैरह। तो उसी तरह से सर सेम सेम कंडीशन यूज करते हुए मैं अगर जाना होगा अर्जेंटीना तो मैं रिसर्च करके जाऊंगा। और इस तरह से खत्म हुआ मेरा इंटरव्यू। ओ माय गॉड मजा आ गया यार। सर अच्छा और एक बात बताओ कि जैसे तुम इंटरव्यू देख के आए, इंटरव्यू तुम देख के सर आए, भारत के अंदर आए, सर क्या हलचल हो रही थी? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कैसा माहौल था अंदर? माहौल सर वही होता है जो यूजुअल होता है। वो इंटरव्यू खत्म होने के साथ साथ टाई टाई नीचे यहाँ तक पहुंचा नहीं, बंदे आ जाते हैं यहाँ यहाँ तक, पूछने लग जाते हैं क्या हुआ भाई, ये हुआ, ये सवाल क्या था। भैया वो सवाल मेरे लिए था, बंदे हाँ समझते नहीं वो सवाल मेरे लिए होता है, तेरे लिए नहीं। लेकिन फिर भी सहानुभूति उस समय, क्योंकि सबका सर वो है ना, तो हाई रहते हैं लेवल, तो बताते थे चिंता मत कर यही सवाल पूछेंगे वगैरह वगैरह। हाँ। यही होता है सर। अच्छा, तुम जैसा तुमको पता है कि मतलब मैंने एक चिंटू का कंसेप्ट निकाल के रखा हुआ है हाँ एसएसबी सर। के अंदर। तो सर हाँ तुम बताओ कि तुमने वहां पे कौन कौन से चिंटू देखे और तुमको कैसे पता चला वो लोग चिंटू हैं? सर होते हैं बहुत। जैसे मुझको पता होता है कि मैं काफी हद तक रिपीटर रहा हूँ, तो मुझको आइडिया हल्का फुल्का हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जैसे उनको सब कुछ पता है, ऑलरेडी रिकमेंडेड है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे रहता है कि जैसे जैसे मुझको पता है, जैसे साइक के बारे में पता है कि इस तरह इसको किस तरह से हैंडल करना है, वर्ड आया जो नहीं आता है मुझको तो उस तरह को किस तरह से हैंडल करना है। जैसे जीडी में अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को किस तरह से उनसे लेके उन्हीं को दे, पता है। लेकिन हाँ कुछ कुछ बंदे ऐसे रहते हैं जैसे उन्हीं का बात सुनना है सर, अगर थोड़े बहुत आप अपोज करने लग जाओ ना, खाना खाते हुए भी वो डिबेट शुरू कर देगा। तो बेटर ये है कि हाँ भाई बढ़िया है ये मैं यूज करूंगा। तो इस तरह से हैंडल करता हूँ मैं उन चिंटू को। क्योंकि वो- वो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा फिर तो जब तुम रिकमेंड हो गए होंगे पहली बार, फिर तो तुम्हारे तुम्हारे तो फैन फॉलोइंग तो अच्छी खासी हो गई होगी, सर बताओ श्रवण बताओ। हाँ सर बहुत है, अभी भी 4-5 मैसेज पड़ा हुआ है जो मैं नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मुझको सवाल पता ही है वही सवाल। मैं कहीं पे कॉपी करके पेस्ट कर दूं, लग रहा था मैं भूल गया तो करने के लिए सर। लेकिन होता है सर, क्योंकि एक जमाने में मैं भी था उसी में से पूछने वालों में से। तो मैं को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ सर, मोर देन मैंने 500 को रिप्लाई किया है। तो अभी तो फिलहाल हॉस्पिटल 500 के सॉरी ये ऊपर? को रिप्लाई किया, और हर चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, भले वॉइस नोट भेजता हूँ लेकिन भेजता हूँ किसी को रिप्लाई, हर किसी को। वही होता है सर, दुख दर्द पीड़ा, क्योंकि मैं भी झेल चुका हूँ सर। तो अभी तो एम भी चल रहा है काफी हद तक, मेरा ज्वाइनिंग भी है सर, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो 5 मैसेज रह गया अभी, तो कभी ना कभी रिप्लाई कर ही दूंगा। तो अब ये बताओ श्रवण, जब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई डू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, तुमने क्या जवाब दिया इसका? सर मैंने ऑनेस्ट जवाब दिया इसका, जैसे मैं ऑलरेडी खुद का पीआई की मैं प्रिपेयर करके रखा था सर। मेरे पापा सरपंच है, तो 5 गांव है मेरे पापा के अंदर, 5 गांव में ओके। एक अफसर नहीं है, कुछ है तो गिना चुना सिपाही।
ओके। और पापा जब भी मीटिंग वगैरह में जाते थे, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन ही यूज्ड टू कम होम बैक, तो उसके बाद ही यूज्ड टू से कि देयर शुड हैव बीन एन ऑफिसर इन आवर होम आल्सो। तो मैं बोलता था कि यार हो जाएगा, बन जाएंगे। तो उनका ड्रीम और मेरा पैशन कुछ हद तक इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि बचपन में अपना गांव में क्या होता है पता नहीं, बाकी का नहीं पता। मेरे गांव पे क्या होता था बचपन में, जैसे आर्मी का वो लोरी जाते हैं ना, तो पीछे आर्मी बैठे रहते, बंदूक पकड़ के ऐसे बैठे हाँ रहते, हाँ हम लोग हाँ टाटा करते थे। तो कुछ हद हाँ। तक बचपन से इंटरेस्ट था कि आर्मी वो है, मैं एक दिन उस ट्रक में बैठूंगा। तो इंटरेस्ट और पापा का विश मिला के मैंने कॉम्बिनेशन करके बता दिया सर और कि जब और इसीलिए। जब यही आंसर तुमने इंटरव्यू अफसर को बोला तो उसका रिएक्शन कैसा था? ओके वंडरफुल यू हैव। तो मैंने बता क्या? दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब चलो हम थोड़ा सा ना उसके ऊपर बात करते हैं, जीटीओ में आउटडोर टास्क के ऊपर, राइट? पीजीटी, एचजीटी, इन सब के ऊपर वहां पे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कितना था? तुमने कितने सोल्यूशंस किए? कितना तुमने आगे मौका दिया? पूरा कैसा रहा? सर मैंने इसके लिए भी कुछ हद तक ट्रिक बनाए थे। आज मैं रिवील कर देता हूँ खुद का ट्रिक। हाँ भले मेरे जानने वाले देख रहे होंगे, अभी वो मुस्कुरा रहे हाँ होंगे, सही बोल रहा है लिंबू साले। हाँ तो बोल रहे होंगे जो मेरे साथ थे कॉन्फ्रेंस तक। तो मैं ट्रिक तो ये था सर, पीजीटी में क्या होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सबसे पहला सवाल सबसे आसान होता है, सबको पता है। मैं क्या करता, जैसे ब्रीफिंग खत्म, फट से फट्टा उठाया, सट से रस्सी खींचा, रस्सी या फट्टा होना चाहिए हाथ में, फट से लगाना शुरू, 2 मिनट में कंप्लीट, सबसे आसान होता है। अब जीटीओ मेरे ऊपर नजर डाल दिया कि बंदा कर रहा है। अब हाँ थोड़ा उसके बाद थोड़ा प्रोग्रेस बढ़ गया, तो फट्टा हाँ लेके खड़ा हो गया। मैं देखता था कि बंदे कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मैं बोलता था जोर से, जेंटलमैन आई हैव एन आइडिया, लेट मी ट्राई। और सर ये ट्राई करने से पहले मैं ट्रिक क्या लगाता था, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्तों को, जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको भी ये ट्रिक बोलता हूँ। जैसे गांव घर में क्या होता है सर, आम के पेड़ पे अगर आप खड़े होकर नीचे से देखेंगे तो आम नहीं दिखता, थोड़ा दूर से आप खड़े होकर देखते हैं ना तो आम दिख हाँ। जाता है। हाँ हाँ। तो मैं क्या एग्जैक्टली करता हाँ। हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि उस सिचुएशन में जंप करने से पहले मैं 4 सेकंड 5 सेकंड पूरे एरिया, पूरा ग्राउंड मुझे कहाँ कहाँ छेद है, कहाँ कहाँ पट्टी डालने का हो सकता है, कहाँ ब्लू रेड है, देख लेता हूँ। जैसे बंदे फंस रहे, मैं तुरंत जंप करता हूँ और उस सिचुएशन से उनको बाहर निकाल देता हूँ। जीटीओ का नजर फिर पड़ा। तो इस तरह से मैं, और जहां मैं नहीं सकता हूँ तो वहां मैं एनकरेज करता हूँ, जा भाई तू जा, अब तेरी बारी। तो और उस एनकरेज के समय में मैं देखते रहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन छुपा होगा, कहीं ना कहीं ये फंसेंगे जरूर, हाँ मैं वहां निकालूंगा। और वो हाँ। बुलाते भी हैं मुझको, लेट हिम ट्राई जेंटलमैन। तो ये पीजीटी में करता हूँ। और और आईओ में सर मैं बहुत गड़बड़ करता था। इंडिविजुअल पे पहले गड़बड़ ये करता था, हम लोग रस में रहते थे पहले कि भैया अच्छा 10 13 तो करने ही, 13 14 तो करने ही, रस पे रहते थे। उसमें क्या होता है, कमांडो वॉक हो गया, जैसे जैसे डबल डिच हो गया। हाँ उस डबल डिच सॉरी डबल प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जब हम ऊपर क्रॉल कर रहे होते हैं ना सर, साइड साइड में रेड होता है, लेकिन हम हाँ जल्दबाजी में क्या करते हैं, उस रेड को पकड़ के उठ जाते हैं। वो हाँ तो रेड हो गया, जीटीओ ने तो देख लिया। हाँ। इस बार और पिछली बार में मैंने यही ध्यान दिया है कि मैं रस में भी करूं और सही भी करूं। तो इस बार मैं कलर बहुत ध्यान से करा था, दोनों बार। कितना किया तुमने आईओ इस बार? इस बार सर 12 किया शायद मैंने। ओके। और फिर तुम ये बताओ, कमांड टास्क क्या, कमांड टास्क कैसा रहा तुम्हारा? कमांड टक्स ने, जैसे कि ऑलरेडी जीटीओ ने एकदम घात लगा के बैठे रहते हैं, मैं भी उनका रिएक्शन देखते रहता बीच बीच में टेढ़ी आंख से, कि सर का क्या रिएक्शन है मेरे पर है। तो मैं पता लग जाता हाँ कुछ हद तक कि सर मेरे पर ध्यान रख रहे थे। सर मैं पहला इंसिडेंट बताऊंगा, पहला उसका, उसके बाद बताऊंगा फिर दूसरा हाँ कमांड हाँ टक्स में। पहला इंसिडेंट में क्या हुआ था कि पिछला वाला जीटीओ में क्या होता है सर, बैंगलोर वाले पे हर कोई चेस्ट नंबर 25 चेस्ट नंबर 25 बुला रहे थे। तो जीटीओ सर ने मना कर दिया कि चेस्ट नंबर 25 थक गया होगा जेंटलमैन, उसको एक काम करो मत बुला। हाँ एक बार रुका दिया, फिर दूसरे दिन जाके फिर बुला दिया मुझको, इस बार मना नहीं किया। हाँ तो इस बार जाने के बाद मुझको पहले हिंट तो ये मिला कि मुझको रुका रहे हैं आने से पहले, क्योंकि हाँ। उनको आइडिया हो गया था कि मैं कहीं ना कहीं उनको हिंट दे रहा हूँ, जो भी मुझको बुला रहे हैं, क्योंकि दोस्त अच्छा तो दोस्त होता है सर। कि मैं ऐसा करता था, जैसे फट्टा वहां लगना हो ना, तो वो जब मेरे को दिखता था ना, इस तरह से या फिर उंगली, या फिर इस तरह से थोड़ा सा स्लाइड करके जीटीओ को हट, ताकि ना दिखे उंगली से, या इस तरह से करता था। तो वो मुझको मना कर दिए, तो मैं समझ गया था कि उनको हिंट मिल गया।
तो मुझको भी हिंट मिल गया कि वो मुझ पे नजर लगा के रखे हुए हैं। और दूसरी बात जब मुझे बुलाया तो उन्होंने मना किया कि नहीं किया कि चल बुला ही ले 25 को ही। तो मैं चला गया। तो उन्होंने क्या किया, मुझको ग्राउंड में उतरने से पहले मेरा कमांडर को बोल दिया कि जनरल भाई यू डोंट हैव चेस्ट नंबर 25। तो यू मेरा डोंट हैव कंफर्म चेस्ट हो नंबर गया। 25, ओके। हाँ, वो बोले कि मैं हूँ ही नहीं उसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हाँ जस्ट स्टेच्यू। तो वही हो गया सर, तो मैं कंफर्म हो गया। और मेरे फिर उसके बाद मेरा टास्क आया। मेरा टास्क ऐसा था भयंकर बिल्कुल, ग्राउंड है, एक भी वाइट प्लेटफॉर्म है ही नहीं, वाइट है तो नीचे है। हाँ तो और बिल्कुल थ्री थ्री पिलर्स के साथ, पता नहीं बहुत ऊंचा था। बोला कि इसमें से तुमको जाना है, ब्रिज बनाओ। मैंने ब्रिज बनाया। सर बोलते नहीं, दूसरा ही ब्रिज बनाओ। ये करके ऐसा वैसा करके सर, कभी बल्ली गायब कभी ये गायब। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं सर, पुराना खिलाड़ी हूँ, चलो। पार कर दिया। तो फिर इस वाले जीटीओ में, सॉरी कमांड टास्क में, ये जो इलाहाबाद में, इसमें सर क्या हुआ, मेरे को काफी हद तक इंटरमीडिएट दिया गया था। तो मुझको 2 रास्ते थे क्रॉस करने के लिए, ऑब्स्टिकल। मुझको दिया गया था 5 मिनट का समय। मैं बल्ली उठाया 2, पाइप वाइप था, पाइप वाइप में डाला। उसके बाद प्लैंक वैंक लगाया, ब्रिज बनाया, मैंने क्रॉस करने के लिए आइडिया दे दिया। जीटीओ सर कहते नहीं, बल्ली का। मैं टेंशन हो गया, थोड़ा सा प्रेशर तो लग गया उस पर। मैं उसी एज में गलती ये कर रहा था, बाद में मैंने जब उन्होंने हिंट दिया यही रास्ता है क्या जाने के लिए, उन्होंने हिंट दिया, मैं स्ट्रक कर गया। तो हाँ उस रास्ते को मैंने छोड़ के मैंने पूरा वो डंप कर दिया वो रास्ता, आइडिया। दूसरी तरफ देखा तो वहां भी एक रास्ता था, तो वहां हाँ जाके फिर उनको वापस बुलाया। फिर तुरंत विद इन मिनट दूसरे रास्ते से मैंने उनको लेके गया। फिर बोलते सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा। और सबसे बढ़िया बात तो, मेरा जो सब ऑर्डिनेट थे, ऐसा होता है सर, प्लैंक के जब ये लोड लगा होता तो यहाँ दबाना चाहिए, वो बंदा यहाँ दबा रहा था, ये उठ के गिर जा रहा था। बार बार कमांडर मेरे बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है तुम्हारा, सब ऑर्डिनेट इतना भी नहीं समझ पा रहा है, सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स है। हाँ यार करो यार, जनरल में कुछ तो करो यार। कमांडर हूँ कुछ तो। तुम्हारा उधर स्टेज पैर रख भाई। हाँ। या जैसे तैसे करके विद इन 3 मिनट मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके जाओ, इस तरह से कमांड टास्क कंप्लीट हुआ। अरे बाप, दिस इज रियली हिलेरियस, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, जब जीटीओ खत्म हो गया, जीटीओ हमसे कुछ डिस्कशन भी करता है, बातचीत करता है? हाँ सर, जीटीओ के, हाँ कमांड कमांड टास्क से पहले सर। अच्छा, कमांड टास्क से पहले भी करता है एक्चुअली, जब पूरा जीटीओ खत्म हो जाता है तब भी बातचीत करता है? तब तुमसे सर क्या क्या बातचीत की जीटीओ ने ड्यूरिंग बिफोर गोइंग टू द कमांड टास्क? कमांड टास्क से पहले वाला, हाँ इसका मजेदार इंसिडेंट है सर, पहला वाला जब बैंगलोर वाला। हाँ मुझसे पूछा, हाथ हाथ मिलाए सर, बढ़िया से बोलते, हिंदी समझते हो? अरे सर आप पूछो तो सही। मतलब आई अंडरस्टैंड सर, वेरी वेरी वेल। उसके बाद पूछे कि ये कहाँ से, ये है अरुणाचल से। अच्छा पापा क्या करते, ये है सो एंड सो। और उसके बाद पूछते हैं कि कौन से कम्युनिटी में, गोरखा। कहते गोरखा से हो, बिल्कुल मुझे आप डिमोटिवेट कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे, क्योंकि ऑलरेडी पता है 25 को बार बार बुला रहे हो है। हाँ बाकी बंदे, तो अब तो मेरी बारी। अब मैं गोरखा से हो, मैं वैसे तो गोरखा बहुत कम देखा हूँ। तो चलो ठीक है, फिर भी बता दो कितना क्या है एसआरटी। मैंने 26 26, बिल्कुल रिएक्शन इसी तरह, 26 नहीं होगा जेंटलमैन, नहीं होगा। डिमोटिवेट करने लग गया, बोलते हैं कि सर आई बिलीव मेरा क्वांटिटी तो सर छोटा है पर क्वालिटी भयंकर है सर, मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंट हूँ सर। बोलते हैं कि फिर भी नहीं होता है ऐसे, इस केस में नहीं हो पाएगा तुम्हारा, अगली बार कोशिश करना, अच्छा से एसआरटी देना, कम से कम 55 होना चाहिए। सर ठीक है, ठीक है, मैं ये जो ट्रिक होता है ना, ये अलाउड नहीं है ये किसी को बताने, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये बात सिर्फ नाम क्या है, श्रवण, हाँ श्रवण और साहब के बीच में होना चाहिए। मैं कहा, ठीक है सर। फिर बाद में बात करते करते पूछता है, मैंने जो बताया किसी को बताओगे? सर, सर दोस्तों को बता दूंगा। अरे ये क्या बात हुआ? मैं बोला सर एसएसबी में तो सर मैंने सुना है कि सच्चाई पे सब कुछ टिका हुआ है सर, सच्चाई वच्चाई अलग चीज है, ठीक है, ये चीज कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बताना। मैंने कहा मुस्कुराते हुए ठीक है सर। फिर उसके बाद बात करते करते पूछता है गोरखा लोग ज्यादा जो क्या बोलते हैं, ये भोलापन ऑनेस्टी के चक्कर में ना तुम लोग नहीं हो पाते हो तुम लोग, समझे? हाँ हाँ सर। फिर पूछता है किसी को बताओगे? मैं बोलता हूँ सर बताइए क्या सर, यू सजेस्ट मी,
क्या करूँ, आप मेरी जगह होते तो। उसी तरह से मेरा इंटरव्यू लिया गया, खूब मुझको जलील किया उन्होंने। उसके हाँ बाद वो टास्क दिया, वो बिना वाइट प्लेटफॉर्म वाला। तो और इसके बाद इस वाले में जो रिसेंटली हुआ हूँ, इसमें इलाहाबाद में तो उतना खास नहीं पूछा क्या करते हो, इससे पहले क्या करते थे, कहा कि आईटीसी पे जॉब करता था सर। अच्छा बढ़िया है, उसमें क्या पैकेज हाँ, था, सो एंड सो जो यूजुअल क्वेश्चंस रहते हैं वही पूछा। तो उसके बाद वही, किसको बुलाना चाहते हो, क्यों बुलाना चाहते हो। मैंने कहा एक तो बहुत लंबू है सर, उसका हाथ पैर कहीं भी पहुंच जाता है एक बार, और दूसरा सर उसने कहीं से तो ओलिद्रीन नहीं कहीं अफ्पा या कुछ ऐसा करके है, या कहीं से कोचिंग करा था उसने। मैंने कहा उसका कहीं आइडिया है सर, अगर मैं उसको हिंट भी दूंगा तो सर वो समझ जाएगा, मेरा इम्प्लीमेंट कर पाएगा, तो काफी हद तक हेल्प होगा सर। चलो अच्छा बताओ। ये बता दे कि अच्छा वो दूसरा वाला यहाँ से कोचिंग लेके आ रखा है तो समझदार है, हैंडल कर लेगा। हाँ, नहीं हुआ है तो वो क्या रिकमेंडेशन का बात कर रहे हैं आप। नहीं, रिकमेंडेशन नहीं, जब वो कमांड टास्क के अंदर बोला था ना कि दूसरे वाले को क्यों बुलाया था, तुमने बोला अच्छा अच्छा वहां से यहाँ से कोचिंग हाँ, लेके आ रखा है तो इसको इसको पता है, ये हैंडल कर लिया, ऐसा बोला। तो हाँ, मैंने नहीं, मैंने बताया था सर ऐसा करूंगा तो उसका काफी हद तक आइडिया, तो मुझको भी आइडिया होगा, तो विद इन अ टाइम मैं हम दो लोग कोऑपरेट एक दूसरे करके मैं कमांड करूंगा तो वो समझ पाएंगे बेटर, तो हो जाएगा जल्दी से, ये बताया मैंने। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं ओवरऑल जीटीओ के अंदर तुम क्या एडवाइस करोगे व्यूअर्स को जो एसएसबी देने जा रहे हैं, तुम उनको क्या एडवाइस करोगे कि भैया तुमको तुमको क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आप लोगों की। स्ट्रेटेजी सर सबसे पहला तो ये होना पड़ेगा, बिल्कुल नेचुरल होना पड़ेगा। कोई कोई क्या होता है ना सर, ओवर वाई हाइप होते हैं, जैसे जैसे सिंपल एग्जांपल पे हम इस तरफ आ गए सर फिनिश लाइन पे, है ना। हाँ अब वहाँ बंदा प्लैंक में चल के आ रहा है, वो हाँ सिंपल प्लैंक है, लेकिन वो बंदा ओवर हाइप होके बोलते कम ऑन जेंटलमैन यू कैन डू इट, भाई वो सिंपल प्लैंक है, उसमें तो एनकरेज का जरूरत नहीं है भाई। हाँ ओवर वो हाइप हो जाते हैं, तो नेचुरल उसमें नहीं दिखता है सर, कहीं ना कहीं उसमें बनावट दिख जाता है। मैं खुद ही उसके साथ 5 दिन रहा हूँ, मैं उसका नेचर जानता हूँ, लेकिन ओवर हाइप का पता ही चल जाता है। तो इंटरव्यूअर हाँ, है वो, तो जीटीओ सर है वो, सालों से कर रहे हैं, तो हम्म, ओवर हाइप हो जाते हैं पहला बात। और दूसरी बात क्या होती है सर, बहुत नर्वस होते, जान के भी नहीं कर पाते, नर्वसनेस की वजह से। कुछ बंदों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नर्वस के कारण परफॉर्म नहीं कर पाते, दिख जाता है उनका नर्वसनेस। जैसे लेक्चर में इंग्लिश बिल्कुल हाँ फर्राटेदार, आपने मेरे सामने तो, मैं उनके सामने तो बिल्कुल कहीं का अभी 9-10 में इंग्लिश का कोचिंग करके जस्ट कोचिंग छोड़ के भाग के आया, इस तरह का इंग्लिश बोलता हूँ उनके सामने। हाँ। तो काफी इंग्लिश वाले बोलते हैं, लेकिन जब वीडियो सॉरी लेक्चर का समय आता है तो सर वही हो जाता है, ओके। तो ये होते हैं सर, तो ये अगर इम्प्रूव कर लें तो सर कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है, नर्वसनेस तो गायब हो तुम्हारी जाता तो है। तुम्हारी तो श्रवण, तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी रिगार्डिंग द लेक्चरेट। लेक्चरेट में सर बिल्कुल स्ट्रेटेजी तो सर सिंपल था, 4 टॉपिक रहते हैं, नीचे वाला सबसे नीचे वाला सबसे आसान, उसी को उठा बोलो। मम्मी पापा रहते हैं, स्कूल। मेरा था सर इस बार स्कूल कॉलेज, अब इससे आसान कहाँ होगा सर, मिलेगा बताइए। हाँ स्कूल स्कूल कॉलेज, स्कूल पढ़ा, स्कूल के लिए बोला 1 मिनट, उसके बाद कॉलेज के बारे में कहाँ है, कितने दोस्त बनाए, दोस्त से क्या सीखने मिला, भोपाल में पढ़ के क्या सीखने मिला, ये बढ़िया से मतलब एक सिंपल टॉक है सर। जैसे आप मुझको पूछेंगे कहाँ से पढ़े हो, भोपाल से, अच्छा भोपाल हाँ के बारे में बताओ, 3 मिनट तो ऐसे दिख जाएंगे सर, और बिल्कुल फ्लुएंट। कौन सा मुझसे यूपीएससी का सवाल पूछ लिया सर, नहीं। हाँ। मैं इस तरह से उस टॉपिक को मतलब वो करता हूँ, जैसे एज्यूम करता हूँ कि ये टॉपिक हम जस्ट किसी के साथ बात कर रहे हैं, इस तरह से मैं करता हूँ, नर्वस बिल्कुल नहीं होता। तो ओके, तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से राइट, कि जब अगर हमसे कॉन्फ्रेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंक योर परफॉर्मेंस, लाइक साइकोलॉजी पहला अच्छा गया, जीटीओ अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा गया, तो व्हाट डू थिंक उनको किस तरीके से आंसर देना चाहिए, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैसे उनको डिसाइड करेंगे कि अच्छा फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये। तो सबसे पहले तो ऑनेस्टली बताना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता, हमने लिखा है साइट, हमने दिया है इंटरव्यू, हमने दिया है जीटीयू, तो हाँ हमको पता होता है कि कौन सा सबसे घटिया है। तो हाँ जैसे मेरा में भी पूछा था, तो साइट में कितना देना चाहोगे, मैंने कहा 8, तो 2 कहाँ गया, मैंने कहा सर एसआरटी में इतना ही किया बस उसके लिए। और दूसरा एक और डब्ल्यूईटी में एक वर्ड था सर जिसका मुझको नहीं पता था, जिसका मतलब इन दोनों से मैंने, हाँ जबकि मैंने 60 का 60 ही डब्ल्यूईटी किया था, वो अलग ही ट्रिक है ना। तो हाँ मैंने यही कहा कि साइज में मेरा 8 इसलिए गया क्योंकि मुझको पता है, क्योंकि मैंने 26 करा है, 32 करा है, जो भी करा है, और उसके बाद हाँ डब्ल्यूटी में मिस किया, तो उसमें 2 मार्क काटूंगा। जीटीयू में मैंने बोला 9, क्यों 9,
तो जीटीयू में मैं आईओ में अच्छा, उससे भी अच्छा परफॉर्म कर पाता था। यूजुअली मैं 15 करता हूँ आईओ। हाँ तो इस बार थोड़ा लैक हो गया सर 9 इसमें। तो इस तरह से मैं इंटरव्यू पे बोलते इंटरव्यू में अपना टेक्निकल क्वेश्चन को तैयारी करके आ सकता था सर, लेकिन मैं खुद को बिलीव करके खुद का ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लैक है। तो इस तरह से मैं रैंकिंग करता। तो सर बोलने का मतलब ये है कि सर खुद का ऑनेस्ट जवाब ही साथ देगा हम लोग का, क्योंकि वो जो बंदा बैठा हो जो हमसे सवाल कर रहा है वो तीनों का एसेसमेंट लेके बैठा हुआ है, हम उसको झूठ नहीं बोल सकते। ओके ओके श्रवण, अब मैं आखिर में पूरा क्वेश्चन, एसएसबी साइट का रोल एसएसबी के अंदर तुम्हारे लिए। बहुत प्ले करता है सर, बहुत ऐसे। तो सर एसएसबी साइक बहुत हेल्प करता है किस चीज को लेकर। बहुत सारे हम लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, फुद्दू सा मिस्टेक, फुद्दू हाँ फुद्दू मिस्टेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना सर, एसएसबी के दौरान हम बड़े बड़े सवाल को एनालाइज करने में लग जाते हैं, बड़े बड़े सवाल की फिर बड़े बड़े जवाब देने या फिर सोचने में बिजी हो जाते हैं। तो हाँ छोटा छोटा जो सिली मिस्टेक है उसको तैयारी या फिर उसको समझने नहीं कोशिश नहीं करते या फिर कर नहीं पाते, समझ नहीं हाँ। पाते। तो वहाँ एसएसबी साइक ऑलरेडी उस की को पकड़ के रखे होते, जो वो की हमको बाद में दे देते। तो हो जाता है सर, फिर अच्छा, फिर पता लगता है कि ये तो कुछ और ही है। चलो ग्रेट। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रवण ने बहुत सारे इंसाइट्स शेयर किए हैं। व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक कैंडिडेट रिकमेंड हो जाता है और वो एक रिपीटर भी है, राइट गाइस, बहुत सारे लोग सच नहीं बताते, आपको सच नहीं बताते एग्जैक्टली हमने किया क्या है, हमने किया क्या है कोई बताता नहीं है। बट लाइक आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू श्रवण यू कि तुमने सारे थैंक यू इंसाइट्स सर। बताए कि सर मैंने ऐसे सोच रहा था, मैं ये सारी चीज सोच रहा था, बिकॉज लोगों को लगता है कि आइडियल सिचुएशन हमको ऐसा परफॉर्म करना है, बट दैट्स नॉट द केस। हाँ, घबराहट होती है, दिमाग चलाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यार 110 मैं बार। करूँ भाई, ये सब चीजें मन में चलती है। एंड इट्स गुड कि तुम इतना, श्रवण तुम इतना ओपन हुए, तुमने इतनी सारी चीजें अच्छे से बताई, एंड दिस वाज रियली वेरी, मैं ये कहूंगा अभी तक का तो बहुत सबसे बेस्ट इंटरव्यू जाएगा, राइट। व्यूअर्स, आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे, लिखा होगा, राइट। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं और श्रवण दोनों ही आंसर करेंगे, सर राइट। जरूर, क्यों, जरूर जरूर। या क्योंकि सर एक जमाने में मैं भी किसी का इंटरव्यू इस तरह से बैठ कर देख रहा था, तो मैं भी यही होप कर रहा था कि बंदा से अगर बात हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। मतलब अगर तो 2 मिनट भी बात हो जाए, अगर ये इंसान अगर मुझे रिप्लाई कर दे तो अब भरोसा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा वही सर। मैं दुख दर्द पीड़ा को समझता हूँ सर, इसलिए हेलो ऑब्वियसली। हालांकि मैं एकेडमी जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर जितना हो सके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी हंड्रेड्स को, मैंने मोर देन 100 500 को मैंने रिप्लाई करा है, उसी तरह से अगर अगर समय मिले। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, मैं हमेशा ही जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहे दोस्तों, राइट। कंटेंट में लेके आऊंगा तो बहुत अच्छा ही लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और बहुत सारे इंटरव्यूज लेके आते रहूं तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू एसएसबी साइक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को भेजो, हर एक ग्रुप के अंदर भेजो और दिखाओ कि यस, आप लोग भी रिकमेंड हो सकते हो। देयर आर 2 guys who are discussing on SSB, राइट। और स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आप लोग भी सीख सकते हो और आप भी रिकमेंड हो सकते हो। एंड आई वांट, जब आप रिकमेंड हो जाओ मुझसे बात करो सो दैट आई कैन डिस्कस विद यू गाइस। ये जो पूरा जो हमारा 25 डेज का प्रोग्राम है एसएसबी का, राइट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फॉर दैट यू जस्ट नीड टू डाउनलोड एसएसबी साइक मोबाइल एप्लीकेशन। सारे लिंक्स, हर एक चीज आपके अंदर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के भी अंदर भी अवेलेबल है। गाइस, हेल्प मी टू ग्रो अप एंड मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा आपके रिकमेंडेशन में। व्यूअर्स, मेरे बस एक ही चीज है कि मेरी सक्सेस तुम्हारी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, मैं हूँ सेल्फिश, बट मेरे सेल्फिश से पहले तेरा भला होगा, उसके बाद मेरा भला होगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ मेरा मेरा नाम बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो। क्यों? क्योंकि गाइस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, एंड मुझे पता है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी अकेडमी जा रहे हो, बट इवन आफ्टर स्पेंडिंग 20-25,000 एंड इनफैक्ट मोर, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू रियली नीड टू। जो तुमको चाहिए वो तुमको मिल ही नहीं रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ऑफलाइन पे ही हो पाएगा, ऑफलाइन पे हो पाएगा। नहीं दोस्तों, ऑनलाइन एज ऑफ नाउ, एज ऑफ ऑफिशियल, आई हैव 117 रिकमेंडेशंस, राइट। ये सब ऑनलाइन के थ्रू हुए हैं गाइस, थिंग्स आर पॉसिबल। अब जैसे अब हमारे श्रवण भाई अरुणाचल प्रदेश में है, अब ये वहां से यहाँ तक आएंगे, ऑलरेडी 10,000 तो इसमें पैसे खर्च होंगे। यहाँ पे हॉस्टल लेंगे, फिर रहेंगे, और उसके बाद चलो ठीक है, पैसा खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं,
बट क्या इस पैसे का आउटकम मिल रहा है? मोस्टली दोस्तों नहीं मिलता, राइट? आप लोग अपने अपने बाकी लोगों से पूछो, जो लोग ऑलरेडी कोचिंग गाइडेंस ले चुके हैं, दे विल टेल यू द ट्रू फीडबैक, उनसे पूछो। एंड गाइस सेम चीज एसएसबी साइक के बारे में पूछना, यू विल गेट कि हाँ, कि दिस इज द प्लेस जहाँ पे आप लोगों के ऊपर काम किया जाता है, एंड लिटरली गाइस बहुत फोकस किया जाएगा आपके ऊपर। I can tell you one thing, guys. SLB Psych will be your last coaching, and it's going to be your last place before you get recommended. That's it. Because I just want your one SSB. एक SSB मुझको दे दो, and then I will show you how to get recommended. So, guys, this is Vipul Sharma, founder of SLB Psych, signing off for today. Thank you, Shravan, for joining us for the interview. Thank you, sir. My pleasure, sir. My pleasure. Thank you, everyone.